गरीब वर्सेस अमीर की जिंदगी। विलासपुर नाम के गांव में ज्यादातर व्यक्ति धनवान थे। गांव के एक ओर उन धनवानों का घर था तो दूसरी ओर गरीबों की झोपड़ी थी। धनवानों का घर खूब विशाल और आलीशान थे। ज्यादातर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल भी था। उस गांव में सिर्फ एक ही कमी थी कि जमीन के अंदर पानी नहीं था। चाहे जितना गहरा खोद लो पानी नहीं आता था। उनके पास एक ही चारा था कि सरकार से पानी का पाइपलाइन लगवा दें। कुछ दिनों बाद उन सब धनवानों ने मिलकर सरकारी पाइपलाइन को अपने अपने घरों में आने का प्रबंध कराया। उस पाइपलाइन को गरीबों की झोपड़ी की ओर जाने नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि गरीबों की पानी की समस्या दूर नहीं हुई। विलासपुर का सबसे धनवान व्यक्ति था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के घर गोपाल काम करता था। एक दिन गोपाल की तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने बेटे को बुलाकर, देखो बेटा, तुम मालिक के घर में चुपचाप काम करो और बिना कुछ कहे घर लौटाओ। अगर तुमने कोई बात की तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे बेटा, ध्यान रहे, कहकर उसे चेतावनी देकर भेजा। छोटू विक्रम सिंह के घर गया। तब विक्रम सिंह, ए छोटू, तुरंत उस स्विमिंग पूल का पानी बदलो। छोटू ने जब स्विमिंग पूल में इतना सारा पानी देखा तब उसे अपने बस्ती वालों की पानी की परेशानी याद आई। एक दिन विक्रम सिंह ने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दिया। स्विमिंग पूल के पास पार्टी का इंतजाम हुआ। विक्रम सिंह ने बाद में वाटर टैंकर से पानी मंगवाया। उस टैंकर के शवर लगे हुए थे। उन शवर्स से बारिश की तरह पानी छिड़कने लगे। बारिश के गाने बज रहे थे और वो रेन डांस कर रहे थे। घंटों तक वे यूं ही नाचते रहे। इस तरह उन्होंने कई हजार लीटर पानी बर्बाद किया। उसके बाद सब पानी में कूदे और काफी देर तक तैरते हुए सारा पानी गंदा किया। पार्टी खत्म होने के बाद उस जगह को साफ करने के लिए छोटू को बहुत पानी खर्च करना पड़ा। यूं पानी को बर्बाद होते हुए देखकर छोटू को उन लोगों की पानी की परेशानी याद आई, पर अपने पिताजी की बातों को याद करते हुए वो चुप रहा। घर आकर छोटू अपने पिताजी से, बापू, क्या अपने मालिक के घर में रोज पानी बदलते हैं? हाँ बेटे, हर रोज बदलना पड़ता है। पर उनके पास इतने पानी है कहाँ से बापू? ना उनके घर में बोर है, ना उनके घर में कुआं। हमारे गांव में इतने साफ पानी कहाँ से आता है बापू? कुछ नहीं बेटे, वो लोग बहुत धनवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका काम चल जाता है। सच तो ये है कि जो पाइपलाइन गांव भर में आना चाहिए था उसे उन्होंने अपने घरों में ही लगवाया है, इसीलिए हमें पानी की तंगी हो रही है। तो फिर हम चुप क्यों बैठे बापू? हमारा हिस्से का पानी हमें देने के लिए उनसे कहते हैं, ये हमारा हक है। बेटे, ये बातें जोर से ना कहो, किसी ने सुन लिया तो हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे। कुछ दिनों बाद उस गांव में भूकंप आया। उसकी तीव्रता कम होने के कारण किसी की जान नहीं गई, पर उसके वजह से वाटर का पाइपलाइन टूट गया। नतीजा ये हुआ कि धनवानों के घर में पानी की सप्लाई बंद हो गई। सरकार ने घोषणा की कि 3 महीनों के लिए विलासपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। पानी ना होने के कारण विलासपुर के धनवानों को परेशानी होने लगी। तब उन्हें याद आया कि इतने दिन उन्होंने पानी कैसे बर्बाद किया है। वे धनवान पानी की बचत तो जानते नहीं थे, तो उन्हें जो सरकार वाटर टैंकर भेजती वो बस नहीं हो रहा था। गरीबों के बस्ती में वाटर टैंकर आने लगे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बाल्टियों में, घड़ों में, बर्तनों में, आखिरकार छोटे छोटे कटोरियों में भी पानी भरने लगे और बहुत बचत के साथ पानी का इस्तेमाल करने लगे। एक दिन विक्रम सिंह गोपाल से, भाई गोपाल, ये पानी की मुसीबत तो बहुत ज्यादा है। सवेरे जो टैंकर आया था उसमें जो पानी है वो सिर्फ 2 घंटे चला है। अब पता नहीं दोबारा टैंकर आने के लिए कितने दिन लगेंगे। कहते हैं कि पाइपलाइन को ठीक होने में 3 महीने लग जाएंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करें। कम से कम बाथरूम के लिए पानी होता तो अच्छा था। मुझे नहाए हुए 2 दिन हो गए हैं, सारे बदन में खुजली हो रही है। वैसे भी मुझे चर्म रोग है, अगर मैं एक दिन भी ना नहाऊं तो मेरे खाल फटने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। साहब, जब आप पर बंद पड़ी तब आपको पता चला कि पानी की परेशानी क्या होती है, पर आप चिंता ना करें साहब, हमने पानी बचा कर रखा है। तो अगर आप ध्यान से इस्तेमाल करें तो काम चल जाएगा। तब बस्ती में रहने वाले गरीबों ने जो पानी बचा कर रखा था उसे साइकिलों में और ऑटो में धनवानों को सप्लाई करने लगे। धनवान बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद धनवानों ने बस्ती के गरीबों को बुलाया और हमने
आप लोगों को पानी का सप्लाई आने से रोका, फिर भी मुसीबत के समय आप लोगों ने हमारी सहायता की। आप लोगों की वजह से हम ये जान पाए कि पानी कितनी कीमती चीज है, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। फिर जब पाइपलाइन ठीक हुआ तब धनवानों ने मिलकर ऐसा बंदोबस्त किया कि अमीरों और गरीबों सबके लिए पानी का बराबरी से सप्लाई हो। यूं बिलासपुर में पानी की समस्या दूर हुई। सब पानी की बचत करने लगे और जिम्मेदारी से खर्च करने लगे। यूं बिलासपुर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। भिंडी सब्जी। देवगढ़ नाम के गांव में एक सोने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था माणिक चंद, उसका असिस्टेंट था लड्डू। माणिक चंद को खाने का बहुत शौक था। उसकी पत्नी का नाम था कमला। माणिक चंद कमला के बनाए खानों को बड़े चाव से खाता था। वो बाहर से भी बर्गर, केक जैसे अलग अलग पकवान मंगवा कर खाता था। एक दिन माणिक चंद लड्डू के साथ शहर गया। वहां होटल में खाना खाया। बाद में होटल के मालिक से, खाना बहुत बढ़िया था। वो कौन सी सब्जी थी पता नहीं, पर बहुत बढ़िया था। वो भिंडी की सब्जी थी। आप वो नहीं जान पाए? भिंडी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब्जी आपने कैसे बनाया? मैं अपनी पत्नी से इसे बनवा कर खाऊंगा। होटल के मालिक ने सब्जी बनाने की विधि बताकर, देखिए ये स्वाद सब्जी की नहीं भिंडी की है। आपके गांव की मिट्टी में उगने वाली भिंडी की स्वाद अलग होती है। मैं आपको यहाँ की भिंडी के बीज देता हूँ, उन्हें वहाँ बो कर देखें, फसल उगे तो आपकी किस्मत है। अरे दीजिए दीजिए, हमारे मालिक का उस पर दिल आ गया है। मेरे हाथों में जादू है। मैं अगर बीज बो दूं तो रेगिस्तान में भी सेब उगाएंगे। होटल के मालिक ने एक छोटी सी थैली भरकर बीज दिए। घर पर आकर माणिक चंद ने अपनी पत्नी को सब्जी बनाने की विधि पूरा समझाया। बहुत बढ़िया, भिंडी उगने से पहले ही सब्जी बनाने की विधि बता रहे हैं। पहले उन्हें उगाओ तो सही। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मालकिन, मेरे हाथ बहुत लकी हैं। मालिक आइए इन्हें बोते हैं। यूं माणिक चंद की देख रेख में लड्डू ने बाग में बीज बोए, फिर हर रोज उसे पानी देने लगा। कुछ दिनों बाद अंकुर निकले। सारे जले हुए काले रंग के थे। सिर्फ एक पर गिनकर 3 भिंडी लगे थे। उसे देखकर लड्डू, देखा मालिक, मेरा गोल्डन हैंड है, इसीलिए कम से कम 3 भिंडी तो निकले। अगर आप या कोई और बोता तो वो भी जल जाता। ठीक है ठीक है, उसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत उन्हें ले जाकर मालकिन को दे दो। कह देना कि दोपहर को खाने में भिंडी की सब्जी एकदम तैयार हो जाना चाहिए। लड्डू ने कमला को भिंडी दिया और जो हुआ वो सब बताया। कमला ने 3 भिंडी का सब्जी बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सब्जी बनकर तैयार हुआ। मालकिन, बहुत बढ़िया महक आ रही है। आप एक खाकर देखिए, अगर अच्छा ना हो तो कुछ कर सकते हैं ना। कमला ने एक भिंडी को खाया। वाह क्या स्वाद है। मालकिन, मुझे खाने का मन कर रहा है। आप कुछ भी बनाते हैं तो मुझे भी देते हैं ना। एक मुझे दे दें और बाकी मालिक के लिए छोड़ दें। उसने ठीक है कहा और एक भिंडी लड्डू को दे दिया। उसे खाकर लड्डू ने सुपर कहकर हाथ से इशारा किया। दोपहर को माणिक चंद बहुत उत्सुकता से खाने के लिए घर आया। तब कमला और लड्डू खाने की थाली के साथ वहां आए। ये क्या, एक ही भिंडी है? अरे 3 होने चाहिए थे ना, बाकी का क्या हुआ? मैं बताता हूँ। एक मालकिन ने स्वाद देखने के लिए चखा, 2 बचे तो जो भी खाए मुझे आधा देते हैं ना, इसीलिए 2 में से आधा यानी 1 मैं खा गया। ये जो बचा है ये आपके लिए है मालिक। अरे तुम्हें अकल है, तुम वैसे कैसे खा गए? मालिक, आपको हमेशा मुझ पर भरोसा नहीं है। ये देखिए, यूं खा गया। कहकर वो जो बचा था उसे भी खा गया। बस माणिक चंद गश खाकर बेहोश हो गया।